हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एक्सप्रेशन। जैसा आप लोगों ने अभी तक न्यूज़ में देख लिया होगा कि मुंबई में हेवी रेनफॉल हुए, फ्लैश फ्लड्स आए हैं वहाँ पे। मॉनसून इज अर्ली इन इंडिया दिस टाइम। तो हम इस वीडियो में जानेंगे मॉनसून आखिर आता कैसे है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं उसके पीछे, और इस साल मॉनसून इंडिया में जल्दी क्यों आ रहा है। तो अब जानते हैं आखिर मॉनसून होता क्या है। मॉनसून इज सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। इस वीडियो में हम आगे जानेंगे विंड आखिर रिवर्स कैसे हो जाता है। उसके पहले आपको कुछ कंसेप्ट जानने होंगे, जैसे कि एयर फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अगर कोई भी एरिया में बहुत ज़्यादा सनरेज पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, वहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा। और अगर कोई भी एरिया कोल्ड है, वहाँ हाई प्रेशर क्रिएट होगा। तो अगर कहीं पे भी प्रेशर ज़्यादा है तो वहाँ से हवा लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। तो सेम वे गर्मी में अगर सन रेज आर फॉलिंग ऑन ओशन एंड ऑन लैंड, देन ओशन कंपैरेटिवली धीरे गर्म होता है लैंड के मुकाबले। लैंड बहुत तेज गर्म हो जाता है सनरेज से। तो इसका मतलब ये कि ओशंस पे बना हमारा हाई प्रेशर, क्योंकि वो कम गर्म है, और लैंड पे बना हमारा लो प्रेशर। ये अभी बेसिक कंसेप्ट है जो कि आगे काम आएगा आपको समझने में, मानसून बेसिकली होता क्या है। ये तो बेसिक कंसेप्ट है, आगे और भी बहुत सारे मेजर फैक्टर्स हैं इसके पीछे, आइए देखते हैं वो क्या है। तो इस सीजनल रिवर्सल को समझने के लिए हमें कुछ कंसेप्ट यहाँ समझने होंगे, जैसे कि ट्रेड विंड्स क्या होते हैं, आईटीसी से इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है, ये नॉर्थ में शिफ्ट कैसे हो जाता है, और ये कोरियोलिस फोर्स आखिर क्या है। आइए देखते हैं इसे हम। तो जिस भी पॉइंट पे सन की रेज एकदम पैरेलल पड़ रही हैं, परपेंडिकुलर पड़ रही हैं, वो कहलाता है आईटीसी से इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब हम एक कंसेप्ट जानते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज इन सदर्न हेमिस्फेयर। सन इन दोनों के बीच में ही हमेशा मूव करता है। सो sun is at 0 degree, suppose that, okay. Now in the month of May or June, on the date of 21st June, sun is directly above tropic of Cancer. So now the sun is on tropic of Cancer, so this ITCZ has also been moved to this point. Now these are the trade winds flowing. ये जो आपको एरोस दिख रहा है, ट्रेड विंड्स है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और सदर्न हेमिस्फेयर में। अब एक टर्म आता है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स से क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंड राइट की तरफ रिफ्लेक्ट करती है और सदर्न हेमिस्फेयर में विंड लेफ्ट की तरफ रिफ्लेक्ट करती है। तो जब ये आई टी सी जेड आपका 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है और इट इज़ अ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, तब ये यहाँ पे ऐसे जा रही होती है हवा। और चूंकि कोरियोलिस फोर्स लग रहा है तो ये राइट में डिफ्लेक्ट करेगी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो ये हवा ऐसे मुड़ जाती है। अब आप देख रहे थे पहले ये हवा ऐसे बह रही थी, नाउ इट इज फ्लोइंग लाइक दिस। तो दिस इज सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। आइए आगे देखते हैं। मॉनसून में एक बहुत बड़ा रोल जेट स्ट्रीम का होता है। जेट स्ट्रीम हाई एल्टीट्यूड पे बहते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अक्रॉस द ग्लोब। तो एक है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो कि हमारे नॉर्दर्न इंडिया में लाई करता है। ये अप्रैल टू मई के महीने में नॉर्दर्न इंडिया में ही होता है, जिसके कारण एक हाई प्रेशर बन रहा होता है। अब जैसा कि आप जानते हैं, अगर कहीं भी हाई प्रेशर है तो वहाँ पे हवा नहीं आती है, वहाँ से हवा निकलना चाहती है। सो इट क्रिएट्स अ हाई प्रेशर ओवर द रीजन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई। ये आगे आपको पता चलेगा कि इस बार क्यों मानसून जल्दी आया है इंडिया में, इसी के कारण। सो एज समर इंटेंसिफाइज, जैसे जैसे गर्मी और बढ़ती है और सन शिफ्ट करता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ, तो ये एसटीजेड जो है ये और नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है, हिमालय को भी पार करके, इन द नॉर्थ ऑफ हिमालयाज। सो ये अब चूंकि इसके कारण हाई प्रेशर बन रहा था, अब हमारे लो प्रेशर डेवलपमेंट होता है इन नॉर्दर्न इंडिया, सो दैट साउथ वेस्ट मानसून का एंटर इंडिया। ये समझाऊंगा कि साउथ वेस्ट मानसून आखिर होता क्या है। तो अभी अगर सन यहाँ 0 डिग्री पे है, अगर अभी सन यहाँ पे है, देन आपका सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कहीं ऐसे बह रहा है जिसके कारण इस जगह पे हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और जैसे जैसे अपना सन इसके पास जाता जाएगा, अब यहाँ 23.5 डिग्री पे आ गया सन। तो ये
आपका शिफ्ट होके फिर हिमालय के पीछे चला जाएगा ये। अब यहाँ पे हाई प्रेशर बनाएगा और यहाँ पे हमारा लो प्रेशर बन जाएगा, जिसके कारण कि अब जो हवा यहाँ पे है अंदर आ पाएगी फिर। अब इंटेंस हीटिंग की वजह से अपना राजस्थान और पंजाब जो वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। एट द सेम टाइम एसटीजे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है वो हाई प्रेशर मेंटेन करते हैं अपर लेयर में। जब ये नॉर्थ शिफ्ट होते हैं तब हमारा फिर मानसून सर्कुलेशन का पाथ खुल जाता है और उसके बाद लो प्रेशर बनने के कारण प्रेशर ग्रेडियंट यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर अक्रॉस डिफरेंट एरियाज। सो अब हमारा मानसून विंड जो है ओशन से इंडिया की तरफ आता है ड्यू टू क्रिएशन ऑफ लो प्रेशर। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा ये नॉर्थ मूव कर चुका है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स। तो अपना इस पूरे एरिया में लो प्रेशर बन चुका है। मेनली लो प्रेशर बनता है आपका टिबेटियन प्लेट्यू पे। टिबेटियन प्लेट्यू है ये 4000 मीटर तक ऊपर उठा हुआ है, तो यहाँ आपका लो प्रेशर बन रहा है। आपका सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम लाइन से हट चुका है, ये यहाँ पे कहीं से आ चुका है हिमालय के भी पीछे। ये आपका पूरा पंजाब का और ये गैंगेटिक प्लेन पूरा लो प्रेशर बन चुका है यहाँ पे। अब हमारा जो ओशंस में हाई प्रेशर है, ये हवा यहाँ सब ऐसे जाएगी। ये देखते हैं कि ये कैसे जाती है। ये पहले याद रखिएगा, यहाँ बीच में आपको पड़ता है वेस्टर्न घाट्स की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। ये अरेबियन सी से आने वाली हवाओं को यहाँ पे रोक लेती हैं, जिसके कारण कि यहीं पे सारे रेनफॉल हो जाते हैं। और इस एरिया में यहाँ पे एक ऐसा एरिया है जो कि ड्राई रह जाता है, यहाँ पे रेनफॉल नहीं होता है। इंडिया में रेनफॉल एक ऐसे आएगा बे ऑफ बंगाल ब्रांच से और एक अरेबियन सी ब्रांच से। ये आगे बताऊंगा डिटेल्स में कि कैसे ये आता है और कैसे बारिश होती है पूरे इंडिया में। तो अब हवाएं हमारे पास आ रही हैं सदर्न हेमिस्फेयर को क्रॉस करके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। जो ट्रेड विंड्स हमारा सिग्नल रिवर्सल हो रहा है विंड्स का, तो वहाँ से आ रही है। तो वहाँ पे मेनली अफ्रीकन हाईलैंड्स है। अफ्रीकन हाईलैंड से हवा टकरा के इंडिया की तरफ मुड़ जाती है। फिर सोमालिया जेट एक बंद फॉर्म होता है अफ्रीका के पास, जो कि हाई प्रेशर क्रिएट करता है। और ये हाई प्रेशर जो है ये एयर को डेविएट कर देता है पूरी तरह से इंडिया की तरफ। और ये अब कोई भी हवा अगर ओशन से आएगी लैंड की तरफ, वो ऑब्वियस बात है मॉइस्चर लेके आएगी। तो ये मॉइस्चर टुवर्ड्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट लेकर के आती है। तो स्ट्रेंथ ऑफ सोमाली जेट जो है वो भी इन्फ्लुएंस करता है कि इंडिया मानसून कैसा रहेगा। मानसून के दो ब्रांचेस होते हैं, एक अरेबियन सी ब्रांच और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच वेस्टर्न घाट्स को हिट करते हैं, जैसे आपको मैंने पहले बताया। इसके कारण होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल यानी कि अगर आपकी पहाड़ियाँ हैं और अब बादल को इस पहाड़ियों को पार करना है, विंड्स को पार करना है, विंड्स में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है। अब विंड्स को इस पहाड़ी को पार करने के लिए ऊपर उठना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। अब इतने मॉइस्चर के साथ अगर इवेंट्स ऊपर उठ रही हैं यानी कि वो कम टेम्परेचर पे जा रही हैं। एल्टीट्यूड के साथ अपना टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है। तो अगर ये मॉइस्चर के साथ हायर एल्टीट्यूड में जाएंगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, जिसके कारण कि वो मॉइस्चर जो है कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस होने के कारण इतना वेट हो जाएगा उस हवा में कि वो वहीं पे फिर रेनफॉल हो जाएगा। इसको कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। कि अगर कोई पहाड़ी बीच में आ गई तो उसको क्रॉस ना कर पाने के कारण वहीं पे सारी मॉइस्चर जो भी हम अपने साथ कैरी कर रही थी उसको रिलीज कर देगी और रेनफॉल के फॉर्म में। तो ये अरेबियन सी ब्रांच जो है उसके कारण वेस्ट बंगाल वेस्टर्न घाट्स पे ओरोग्राफिक रेनफॉल हो जाता है। फिर बे ऑफ बंगाल ब्रांच से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और बांग्लादेश में बारिश होती है। अरेबियन सी ब्रांच से आपका बैरियर है वेस्टर्न घाट्स, बट फिर भी राजस्थान के थ्रू एयर ये मानसून आपकी एंटर कर जाती है इंडिया में। अब हम जानते हैं आखिर चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश क्यों होती है। चेरापूंजी में बारिश इसलिए सबसे ज़्यादा होती है मौसम राम में। उसका एक कारण है, जैसा भी आपको मैंने ओरोग्राफिक रेनफॉल बताया, तो ये पूरा एरिया फनल्ड है। ये पूरा एरिया पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो वहाँ पे डायरेक्ट जा करके बादल जो है वो पहाड़ से टकराते हैं। अब बादल पहाड़ तो चीर के नहीं जा सकते हैं, तो अपना जितना भी मॉइस्चर जितना भी पानी लेकर आ रहे समुद्र से वहीं पे गिरा देते हैं। सबसे ज़्यादा बारिश इसलिए वहाँ पे होती है आपकी मौसम में चेरापूंजी में। टाइमिंग्स क्या क्या है मानसून के क्रॉस इंडिया पूरी? हर साल ये एग्जैक्ट तो नहीं होता है, लेकिन ये माना जाता है एस्टिमेटेड कि इस टाइम में मानसून हिट करना चाहिए। तो मानसून इंडिया को हिट करना चाहिए केरला पे सबसे पहले, वो होता है जून 1 को। देन कर्नाटका जून 5 टू जून 7। देन महाराष्ट्र जून 10।
जो कि आज ही 26 मई को महाराष्ट्र मानसून हिट कर चुका है। मुंबई में फ्लैश फ्लड्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इट्स 14 डेज अर्लियर, 15 डेज अर्लियर। तो गुजरात मध्य प्रदेश में 14-15 जून, दिल्ली यूपी में 25 से 30 जून, पंजाब हरियाणा जुलाई में, बाकी एंटायर इंडिया में आपका मिड जुलाई में मानसून आती है जनरली। अब हम देखते हैं कि राजस्थान आखिर एक डिजर्ट क्यों है। राजस्थान का डिजर्ट होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अरावली जो है वो अरेबियन सी ब्रांच के पैरेलल है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रही है। उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रही है, जिससे क्या हो रहा है, जितना भी मानसून का विंड है वो सारा आराम से फ्लो कर जा रहा है राजस्थान के ऊपर से, और वहाँ पे बारिश नहीं हो पा रही है। इसको समझता है फिर ऐसा, तो आइए समझता है फिर ऐसा होता क्यों है। तो अगर हम माने कि ये हमारा राजस्थान है ऐसा, और अरावली हमारी ऐसे सीधे दिल्ली की तरफ जा रही है पैरेलल। अब यहाँ है हमारा अरेबियन सी। अब हवा ऐसे जा रही है डायरेक्टली, यहाँ से एंटर कर रही है। अब चूंकि ये पैरेलल है इसके, तो हवा डायरेक्टली पास कर जाएगी यहाँ से, ये डायरेक्ट जा करके बाकी के दिल्ली में और बाकी जगह बारिश कराएगी। लेकिन यहाँ राजस्थान सूखा रह जाएगा, ये पूरा एरिया। तो इसीलिए ये सूखा रह जाता है। वही अगर अरावली ऐसे ना हो करके, राजस्थान ये है आपका, अगर अरावली ऐसे होती तो डायरेक्ट जा करके टकराता है इस पहाड़ से और सारी बारिश यहीं हो जाती। तो आज राजस्थान एक रेगिस्तान नहीं होता, जबकि वहाँ पे आज हरे भरे जंगल होते। अब हम समझते हैं कि जब दिसंबर में पूरे देश में बारिश नहीं होती है, तो आखिर ये तमिलनाडु में बारिश क्यों हो रही होती है, चेन्नई में क्यों हमें न्यूज़ आती है कि बाढ़ आ गया और समंदर वहाँ पे उफान पे है। तो अब समझते हैं। अब मानसून आया इंडिया में, तो ऑब्वियस बात है, कोई आता है तो लौट के जाता भी है। तो मानसून भी जाता है, उसको कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून। इसका टाइम होता है आपका अक्टूबर टू दिसंबर का। अब इसमें विंड जो कि पहले सी से लैंड पे आ रही थी, अब वो लैंड टू सी वापस जा रही होती है। तो अब क्या होता है, तमिलनाडु में बारिश क्यों होती है ये आपको मैं बताता हूँ। तमिलनाडु में बारिश होती है इंडिया के ज्योग्राफिकल मैप के कारण। इंडिया कुछ ऐसा है, इस जगह पे आपका चेन्नई है, ये आपका तमिलनाडु का कुछ एरिया। अब मॉनसून वापस रिट्रीट कर रही है ऐसे। अब आपको दिख रहा होगा कि कुछ एरिया ये वाला है इसका, ये बे ऑफ बंगाल से होकर के गुजर रहा है, जिसके कारण के समंदर में आ रहा है। अगर कोई भी हवा समुद्र से पास करेगी वो अपने साथ मॉइस्चर लेके ही जाएगी। तो ये ड्राई एयर यहाँ से चल रही है ऐसे, और ये जाकर के हिट कर रही है तमिलनाडु कोस्ट को। तो ये फिर यहाँ इसलिए बारिश कराती है क्योंकि ये हवा साथ लेकर के जाती है। इसलिए हमें न्यूज़ आता है कि दिसंबर में चेन्नई में बाढ़ आ रखा है। तो आपको इतना सारा कॉन्सेप्ट समझाने के बाद अब ये समझते हैं हम कि मानसून इस साल जल्दी क्यों आया। अब आपको समझने में मुश्किल नहीं होगा। तो मानसून 16 डेज अर्ली है। 1 जून को आना था, ये केरला में 16 डेज पहले हिट कर गया। ये क्यों हुआ आखिर? हमने समझा लो प्रेशर सिस्टम के कारण होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आती है हवा। तो लो प्रेशर सिस्टम अरेबियन सी को डेवलप हुआ है, प्लस सोमालिया जेट। मैंने आपको बताया कि उस जितनी एक्टिव वो रहेगी उतना ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रहेगा इंडिया पे मानसून का। तो अर्ली एक्टिवेशन ऑफ सोमाली जेट इस बार जल्दी फॉर्म हुई है, अलॉन्ग विथ वीकनिंग ऑफ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट। जो वेस्टर्ली जेट हमारा जून में पीछे जाता था हिमालय को पार करके, वो इस बार जल्दी ही जा चुका है उस साइड, और वो वीक हो चुका है। उसके कारण ज़्यादा हाई प्रेशर बन नहीं पा रहा है, लो प्रेशर क्रिएट हो गया। इसलिए मानसून इजली आ पा रही है इंडिया में अब। इसी के साथ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।